एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट एपिसोड की उसी जगह को दिखाते हुए होती है जहां येफिंग सुप्रीम स्कल्पचर के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। बाहर इस चीज को लिली भी देख लेती है क्योंकि येफिंग का गोल्डन ऑरा चारों ओर फैल गया था। पर तभी लिली देखती है 9 हेवन दाव प्लेस के 2 किलर वहां पर येफिंग को मारने के लिए आ गए थे, जो देखकर लिली परेशान हो जाती है कि अगर इस समय उन लोगों ने येफिंग पर अटैक किया तो वो मारा जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो किलर्स येफिंग की जगह लिली के पास आ जाते हैं और उनमें से एक किलर अपने वेपन को निकालकर लिली से कहता है येफिंग से पहले हमें लिली को मारना होगा वरना लिली यहाँ से बच निकलेगी। ये देखकर लिली अपनी आइस पावर से एक ब्लड ड्रिंकिंग आइस लूटस को बनाती है और उससे उन किलर पर अटैक करती है, तो वो किलर भी उस अटैक के सामने से जंप लगाकर हटते हैं। पर तभी लिली उनमें से एक पर्सन पर पीछे से अटैक करती है जिसे वो किलर अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड करने लगता है और दूसरे किलर से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो वो दूसरा किलर अपनी ग्रीन आइस पॉइजन फाइट से फायरबॉल बनाकर लिली पर अटैक करता है, तो लिली उस सेकंड किलर को पीछे हटाकर उन फायरबॉल से खुद को डिफेंड करने लगती है। इधर वो पहला वाला किलर भी अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक लिली पर करता है, तो लिली अब उन दोनों किलर्स के अटैक को एक साथ डिफेंड करने लगती है, पर वो उस अटैक को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाती और उस किलर की ग्रीन आइस पॉइजन फाइट से इंजर्ड हो जाती है। इधर येफिंग अभी भी अपने कल्टीवेशन में था, तो लिली येफिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फुल आइस पावर को यूज करने की कोशिश करती है। इधर वो दोनों किलर्स भी फाइट के लिए तैयार हो गए थे, पर तभी उनमें से ग्रीन फायर वाले किलर के चारों ओर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और तभी येफिंग उसे गले से पकड़कर उठा लेता है। तो वो किलर अपनी स्वॉर्ड से येफिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन येफिंग अपनी एक किक से ही उसे पीछे फेंक देता है। इधर वो किलर येफिंग की पावर देखकर कहता है तो तुम क्विक कंडेंसेशन के 12th लेवल वाले लेजेंडरी रैंक के कल्टीवेटर हो, तो तुम उन सभी में से सबसे पावरफुल पर्सन हो जिन्हें आज तक मैंने किल किया है। और अब येफिंग पर अटैक करने जाता है, पर येफिंग उसके हाथ को घुमाकर उसे उसके पीछे से पकड़ लेता है। तभी कुछ पर्पल चेन्स येफिंग के चारों ओर आ जाती हैं, तो येफिंग कहता है जब से मैंने 12th लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है तभी से ये चेन्स उसके चारों ओर आ गई हैं, आखिर ये क्या है। और तभी सुप्रीम स्कल्पचर एक गोल्डन पर्पल थंडर ऑरा को रिलीज करते हुए ग्लो करने लगता है। इधर येफिंग सोच रहा था सुप्रीम स्कल्पचर का ये थंडर ऑरा किसी यूनिवर्स लेवल एनर्जी के बराबर है, और तभी उसे याद आता है कि सुप्रीम स्कल्पचर यूनिवर्स लेवल का ट्रेजर है, जिसकी वजह से अब वो थंडर पावर को भी रिलीज कर रहा है। तभी स्काई से येफिंग के चारों ओर एक गोल्डन थंडर फील्ड फैल जाता है, जो देखकर वो किलर कहता है तो तुम अभी भी ब्रेक थ्रू करने वाले हो, क्या तुम्हें नहीं पता थंडर लॉ कितना पावरफुल है, इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और तभी हेवन से एक टेरिफाइंग थंडर स्ट्राइक येफिंग पर गिरती है, जिससे भयानक ऑरा पूरे एरिया में फैल जाता है। इधर सीन येफिंग पर आता है जहां वो किलर इस थंडर स्ट्राइक से खाक में मिल गया था। अब येफिंग कहता है मुझे अभी समझ में आया, ये थंडर पावर इस यूनिवर्स की नहीं है, पर ये यहाँ सिर्फ सुप्रीम स्कल्पचर की वजह से आई है। और उस थंडर एनर्जी को बाहर निकालता है जो एक व्हाइट बॉल के शेप में थी, और उससे कहता है मुझे जल्दी ही इस एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, पर फिलहाल के लिए मैं इसे व्हाइट दाव के नाम से बुलाऊंगा। इधर सीन दूसरे किलर पर आता है जो कहता है येफिंग ने अभी उसके सामने बाइडन रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये इम्पॉसिबल है। पर तभी लिली उसे अपनी आइस पावर से वहीं पर मार देती है और कहती है येफिंग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लिली अपनी काफी पावर को यूज करने की वजह से बेहोश होकर गिरने लगती है, पर तभी येफिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, तो लिली उसे माफ कर दे। इधर सीन फॉरेस्ट में आता है जहाँ क्वीन का मास्टर साओक्वी अपने एक सोल्जर को मारकर कहता है आखिर येफिंग 9 हेवन दाव प्लेस के हाथों कैसे बच गया, ये कितना निराशाजनक है, और कहता है अब वो खुद ही इस मैटर को हैंडल करेगा। इधर येफिंग लिली के साथ एक फॉरेस्ट से निकल रहा था और सोचता है मेरे ब्रेक थ्रू के दौरान अपीयर होने वाली चेन्स आखिर क्या थी, क्या कहीं वो सुप्रीम स्कल्पचर से तो कनेक्टेड नहीं है जो सिर्फ मेरी पावर को इंक्रीज करने के लिए हो। अब येफिंग ये सोच ही रहा था, पर तभी लिली येफिंग से कहती है तुमने कहा था तुम मुझे अपने साथ पिन इंग्रेडिएंट्स को सर्च करने के लिए ले जा रहे हो, तो हम अभी तक यहाँ क्यों भटक रहे हैं। तो येफिंग कहता है अगर ऐसा है तो लिली वापस जा सकती है, लेकिन लिली कहती है मैं वापस नहीं जा सकती, क्या पता अगर तुम पर फिर से अटैक हो गया। पर येफिंग कहता है वो खुद को संभाल सकता है, लेकिन लिली कहती है वो येफिंग की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। इधर दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल लव रिलेशन दिखाया जाता है, पर तभी एक पावरफुल अटैक उनकी तरफ आता है, तो येफिंग लिली को उससे बचाते हुए वहां से दूर हट जाता है, और तभी उसके पीछे से वही क्वीन का मास्टर साओक्वी आगे आता है और येफिंग से कहता है लगता है तुम ही वो पर्सन हो जिसने उसके आदमी को मारा है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर येफिंग अपनी स्वॉर्ड निकालकर साओक्वी पर अटैक करने के लिए जाता है, पर साओक्वी येफिंग की स्वॉर्ड को अपनी फिंगर से रोक लेता है। तभी लिली उस पर अटैक करती है, लेकिन साओक्वी उसे भी आसानी से रोककर उन दोनों को पीछे धकेल देता है और फिर से फ्लाई करके उन पर अटैक करने वाला ही होता है। पर तभी एक पर्पल एनर्जी बॉल आकर साओक्वी पर हिट होती है, तो वो देखता है स्काई से कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं जो कि लिली के रेड ब्लड किंगडम के लोग थे जिन्हें जेसिका वहां लाई थी। इधर उनमें से एक फुल रेड क्लोथ वाला पर्सन साओक्वी पर अटैक कर देता है, जिससे एक पर्पल लेजर निकलती है और साओक्वी काफी दूर जंगल में चला जाता है। इसकी पावर देखकर येफिंग भी हैरान हो जाता है और वो लोग लिली के सामने झुककर कहते हैं मिस उन्हें लेट आने के लिए माफ कर दें। अब वो मैसेंजर लिली से कहता है किंग चाहते हैं प्रिंसेस जल्दी से जल्द वापस किंगडम में आ जाए।
इधर येफेंग लिली से पूछता है आखिर क्या हुआ, तो लिली बताती है उसके फादर ने लिली को वापस किंगडम में बुलाया है क्योंकि वहाँ की सभी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्होंने मैसेंजर को भेजा है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सकें। और कहती है मैं इस ऑर्डर को मना नहीं कर सकती, इसलिए शायद हम फिर बाद में कभी मिलेंगे। तो येफिंग कहता है वो उसे ढूंढ लेगा और हमेशा के लिए अपना बनाएगा। तो लिली भी उसे प्रॉमिस लेकर वहाँ से उस मैसेंजर के साथ चले जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है।